मईशत की बहाली की जाने हम संगे मील अबूर। 15 साल से रुके मंसूबे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब का इत्तफाक। खलीज ताउन काउंसिल के साथ आज़ाद तिजारती मुआहदे की राह हमवार हो गई। वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी कहते हैं कि पाकिस्तान इस इक़दाम का 19 साल से मुंतज़िर था। GCC का 15 साल में किसी मुल्क के साथ पहला सरमायाकारी मुआहदा होगा। वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने कहा कि पाक सऊदिया तिजारत मुआहदे से ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। पाकिस्तानी हुक्काम की GCC ममालिक के वफ़द से मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारत और आज़ादाना तिजारत के मुमकिन असरात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान की खिदमत का एतराफ़। सिफारती सतह पर भारत को शिकस्त दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेरी इदारे यूनेस्को का चेयरमैन मुंतखब। पाकिस्तान को 2023 से 2027 की मुद्दत के लिए यूनेस्को का चेयरमैन मुंतखब किया गया। पाकिस्तान ने सबसे ज्यादा 154 वोट हासिल किए। एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को 38 वोट दिए, भारत को 18 वोट मिले। पार्टी इंशाल्लाह ताला क्लीन स्वीप करेगी। PMLN की बात कर रहा हूँ, उनसे कोई ना लड़ाई है ना झगड़ा है। हमारी लड़ाई झगड़ा तो गुर्बत के साथ है। PMLN की लीडरान को सिर्फ ये याद है कि जी 4 दफा हम 3 दफा इक़्तिदार में आए हैं और हमने देखा लाहौर को कैसे बनाया। आपने पूरे पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। एक लाहौर की मिसाल देकर पैगाम दे रहे हैं कि जी आपने बस सिर्फ और सिर्फ पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। किसी एक पॉलिटिकल पार्टी ने आज दिन तक पाकिस्तान में हेल्थ से बढ़कर कोई और शोबा नहीं है। मेरिट पर मुकाबला करने के लिए कोई हमसा हो तो सामने आए। शर्जील मेमन का चैलेंज। सवाल उठाया कि नून लीग इक़्तिदार में मुल्क के लिए आई थी, लाहौर के लिए नहीं। बताएं पूरे मुल्क की बेहतरी के लिए क्या किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि एक बेवकूफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए नून लीग का साथ दिया। PTI ने झूठे नारों से मुल्क को तारीखी नुकसान पहुंचाया। किसी सियासी जमात से लड़ाई नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी से जंग है। 8 फरवरी को तारीखी फतह हासिल करेंगे। नून लीग ने मुल्क को बहरानों से निकाला, अब फिर नवाज शरीफ मुल्क को आगे लेकर जाएंगे। राना मशहूद का तकरीब से खिताब। लीगी रहनुमा ने काशिफ नवाज रंधावा को चीफ ऑर्गेनाइजर मरकजी जमीयत अहले हदीस बनने पर मुबारकबाद दी। काशिफ रंधावा ने कहा कि मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर मुल्क को मुश्किलात से निकालना है। बहुत से लोगों को प्रोपेगेंडे के जरिए गुमराह किया गया। आइंदा इंतखाबात के लिए मुस्लिम लीग नून की तैयारियां अरूज पर। पार्टी टिकट के हसूल के लिए लाहौर के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज। मलिक अहमद खान, मलिक सैफुल मलूक और ख्वाजा इमरान नजीर ने इंटरव्यू लिए। पार्टी वाबस्तगी हल्के से मुताल्लिक सवालात पूछे गए। हतमी फैसला नून लीग का मरकजी पार्लिमानी बोर्ड करेगा। इलेक्शन लाडले और सुपर लाडले के दरमियान हो ये मुमकिन नहीं। रोटी कपड़ा और मकान के नाम पर आवाम को धोखा दिया गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि आइंदा इलेक्शन सूदी निजाम से निजात और कश्मीर की आजादी के लिए होगा। करप्शन फ्री पाकिस्तान सिर्फ जमात इस्लामी ही दे सकती है। 9 मई के वाकयात में गिरफ्तार असद कैसर को जेल भेजने का हुक्म। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली की मर्दान जुडिशल मैजिस्ट्रेट के सामने पेशी। अदालत ने पुलिस की असद कैसर का जिस्मानी रिमांड देने की इस्तेदा मुस्तरद कर दी। असद कैसर को गुज़श्ता रोज जमानत होने पर थाना सिटी ने गिरफ्तार किया था। पसंद की शादी क्यों की। कलोरकोट में भाई का बहन के ससुराल पर हमला, फायरिंग की और ग्रेनेड फेंका। एक शख्स जख्मी हो गया। लड़की के ससुर का कहना है कि मुलजिम इससे पहले भी हमला कर चुका है। पुलिस ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुलजिम की तलाश जारी। वज़ीर आला पंजाब से अक़वाम मुत्तहिदा हाई कमीशन बराए मुहाजिरीन की नुमाइंदा फिलिपा कॉन्डलर की मुलाकात। गैर मुल्कियों के इनखला से मुताल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी से इटली के सफ़ीर एंड्रियास फेरारेज ने भी मुलाकात की। सकाफत, सयाहत और बाहमी तिजारत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर मुशावरत की गई। निगरान वज़ीर आला से मीट एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की भी मुलाकात। मोहसिन नकवी ने गोश्त की एक्सपोर्ट 5 गुना बढ़ाने के लिए काबिल अमल प्लान तलब कर लिया।
एक दिन में 74,000 लाइसेंस जारी। ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने तारीख रकम कर दी। लाहौर सबसे ज्यादा 24,000 लर्नर परमिट जारी करके तमाम अजला से बाजी ले गया। छुट्टी के रोज भी शहरियों की बड़ी तादाद लाइसेंस के हसूल के लिए उमड़ आई। दफातर में रश, ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग सेंटर कायम। छुट्टी के रोज एयर क्वालिटी इंडेक्स फिर भी मुंहजोर। फजाई आलूदगी में लाहौर दूसरे नंबर पर आ गया। सुबह के वक्त शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 रिकॉर्ड। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। कराची में भी हवा का मयार इंतहाई गैर सेहत बख्श। AQI 244 रिकॉर्ड। कराची आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी का राज। खैबर पख्तूनख्वा ठंडा ठार। गिलगित बल्तिस्तान में हल्की बर्फबारी। मरी और गलियात में ठंडी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। इस्लामाबाद समेत शिमाली इलाकों में भी दर्जा हरारत गिरने लगा। स्कर्दू का दर्जा हरारत -3 रिकॉर्ड। सिंधी सकाफत का दिन, टोपी अजरक डे। सुबह भर में सकाफती तकरीबात का इनेकाद। तमाम छोटे बड़े शहरों में रैलियां। नौजवान हो, बच्चे या बूढ़े, सब सफेद शलवार कमीज, अजरक और सिंधी टोपी पहनकर शरीक हुए। इलाकाई गीतों पर रक्स। महफिल मौसीकी और मुशायरों का भी एहतमाम। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि कौमें अपनी सकाफत से पहचानी जाती हैं। सिंध की सकाफत अमन, मोहब्बत, बहादुरी, मेहमान नवाजी की तारीख है। महफिल से उठकर जा चुके। मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके बाहर जा चुके। अरे घोड़ा कहाँ छोड़ा? तेरा घोड़ा मेरी चुकी खा रहा है। ज्यादा कमाना पड़ता है, उसे भी पाल रहा हूँ जो आस्तीन में। 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आखिरी रोज। 13 सेशंस में 6 किताबों की रोनमाई तकारीर होंगी। खसूसी सेशन में भारतीय शायर गुलजार की बातें अनवर मकसूद के साथ होंगी। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का इख्तिताम क्लासिकल रक्स पर होगा। एप्सप के ज़ेरे तमाम इस्लामाबाद में सालाना रेक्टर्स कॉन्फ्रेंस। मुल्की और गैर मुल्की रेक्टर्स, वाइस चांसलर्स और वफूद की बड़ी तादाद में शिरकत। कॉन्फ्रेंस से खिताब में चेयरमैन एप्सप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान के मफादात को तरजीह देने की तलकीन की। कहा कि बच्चों का मुस्तकबिल अमानत है, हमें नौजवानों को आगे बढ़ने के बेहतर मौके देना होंगे। कॉन्फ्रेंस में रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने फ़रोग़ तालीम के लिए अपने विजन से आगाह किया। चैलेंजेस और उनके हल के लिए खुलकर बात की। काठमांडू में होने वाली साउथ एशियन विमेन कराटे चैंपियनशिप पाकिस्तान के नाम। कौमी खिलाड़ी आरजू ने 66 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में नेपाल की त्रेया सिन्हा को हराकर गोल्ड मेडल जीत लिया।